नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज उत्तर प्रदेश में। मैं हूं प्रियंका आर्या। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। लखीमपुर कांड में यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने दिया बयान। योगी आदित्यनाथ की सरकार संवेदनशील सरकार है, तुरंत अधिकारियों को भेजा गया, चाहे कोई राजा हो या रंक, जो दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। ट्विटर और सोशल मीडिया पर रहने वाले लोगों को मौका मिल गया। विपक्ष का रवैया नकारात्मक है संवेदनशील मुद्दे पर परिवार के कहने के बाद दोबारा पोस्टमार्टम किया गया। एक परिवार में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को स्वीकार किया गया। लखीमपुर में घटना हुई, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में और योगी सरकार संवेदनशील सरकार है। तुरंत वहां पर उच्च स्तरीय अधिकारियों को भेजा गया। उन लोगों के माध्यम से वहां पे स्थिति को नॉर्मल करना, स्थिति के साथ जो वहां पे तथ्य सत्य है उनको सामने इकट्ठा करना और फिर जांच करना। योगी सरकार प्रतिबद्ध है कि सच सामने आएगा और लेकर आएंगे, और जो भी दोषी है, चाहे वो राजा हो या रंक, उसके साथ वही सलूक किया जाएगा जो कानून कहता है। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक से मिलने आए ऑस्ट्रेलियाई उच्च आयोग के प्रतिनिधि मंडल, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई उच्च आयोग भारत से जैक टेलर द्वितीय सचिव, वंदना सेठ वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, एलन पुल फास्ट सेक्रेटरी शामिल रहे। सम्मानित सदस्यों ने कानून मंत्री से वार्ता करने के बाद बताया कि जिस तरह से लोगों की कोरोना के दौरान मदद की है और बेहतर विकास किया है, इससे क्षेत्र के और प्रदेश के लोगों का विश्वास आपके प्रति और आपकी सरकार के प्रति और भी गहरा हुआ है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के संबंध में हमसे चर्चा की है। हमारे साथ माननीय विधायकगण थे, रमेश जी और हमारे अविनाश जी, डॉक्टर नीरज बोरा जी और हमारे गुड्डू राजपूत जी और MLC अरुण पाठक जी, और हम सब लोगों ने उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस ढंग से डेवलपमेंट के मोर्चे पर प्रदेश के चतुर्मुखी विकास को बहुत तेज़ी के साथ काम करके दिखाया है, और कोरोना महामारी में जिस ढंग से हमारी सरकार ने मैनेजमेंट किया है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस ढंग से काम किया है, उसकी ऑस्ट्रेलिया के एम्बेसी ने भी यहाँ आकर के सराहना की है। और वो ये जानना चाह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में किस ढंग से हम लोगों ने, जो विपक्षी दल हैं, उनकी पिछले दिनों के कार्यकाल में जो लोगों को कानून व्यवस्था के नाम पर एक बड़ा डराया जा रहा था, उसको कैसे हम लोगों ने समाप्त किया। राहुल गांधी के आगमन को लेकर यूपी सरकार के प्रशासनिक अधिकारी मुस्तैद नजर आ रहे हैं। एयरपोर्ट के गेट के पास पुलिस ने चेकिंग अभियान जारी कर दिया है। एयरपोर्ट पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। परिसर के अंदर से लेकर बाहर तक भारी संख्या में अधिकारी पुलिस बल के साथ पहुंचे। परिसर के अंदर खुद सीनियर अधिकारी कर रहे हैं मॉनिटरिंग। राहुल गांधी की विजिट को लेकर एयरपोर्ट पर लगाई गई भारी फोर्स। सर, आज राहुल गांधी के लखनऊ आने का कार्यक्रम प्रस्तावित था, क्या कुछ यहाँ पर आप देख रहे हैं? देखिए, हम लोग जो है सारे लोग राहुल गांधी जी को रिसीव करने एयरपोर्ट जा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस रोके हुए है, कह रही बैरिकेटिंग, धारा 144 लगी, आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। लोकतंत्र में सरासर तानाशाही का काम किया जा रहा है। कल तक प्रधानमंत्री आ रहे थे, कोई धारा 144 नहीं लगी थी। आज अगर किसानों से मिलने के लिए चन्नी जी और राहुल जी और बघेल जी, ये सारे लोग आ रहे हैं, तो उनको उनसे मिलने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बैरिकेटिंग लगा करके यहीं रोका जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार बैकफुट पर आई। प्रियंका गांधी रिहा की गई। 2 दिन से कैद थी प्रियंका। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लखीमपुर जाने की मिली इजाज़त। लखीमपुर खीरी जाएंगे राहुल, प्रियंका, इनके साथ 3 अन्य लोग भी जा सकेंगे। CWC मेंबर प्रमोद तिवारी का बड़ा बयान। आज प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी का चौथा दिन है। प्रियंका जी की ही गिरफ्तारी क्यों हुई, जबकि TMC के शिष्टमंडल और भीम आर्मी के अध्यक्ष के लिए कोई रोक नहीं? क्या ऐसा इसलिए कि वो हाथरस की बलात्कार
पीड़िता के लिए न्याय के लिए बुलंद आवाज बनी और वो किसानों के साथ खड़ी हैं। आज प्रियंका जी की गिरफ्तारी के चौथा दिन। किस बात की गिरफ्तारी? एक तरफ तो आप प्रियंका गांधी को रोक रहे हैं, वो अकेले जा रही थे, हम लोगों में किसी को लेके नहीं जा रहे, और दूसरी तरफ टीएमसी के पूरा शिष्टमंडल आपने भेज दिया वहां। आपने भीम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज दिया, जिसको आप चाह रहे हैं भेज रहे हैं, और प्रियंका गांधी को रोक रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, ये प्रियंका गांधी से दुश्मनी क्या सिर्फ इसलिए है कि जब बलात्कार हुआ तो हाथरस में सबसे पहले आवाज उन्होंने उठाई? क्या प्रियंका गांधी से दुश्मनी सिर्फ इसलिए है कि वो किसानों की आवाज को उठा रही है? याद रखिए, जुल्म की आंधी बहुत लंबी नहीं। जिस दिन हम लौट कर सत्ता में आएंगे, ये किसानों के कानून को 24 घंटे के अंदर हम रद्द करेंगे। आप बजाइए अडानी की नौकरी, हम किसान के साथ थे, हैं और रहेंगे। कानपुर तहसील सभागार में आज़ादी का अमृत महोत्सव को लेकर की गई बैठक। सभागार में आए हुए लोगों ने मुख्यमंत्री योगी व पीएम मोदी की योजनाओं व लाभार्थियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनाया। सभागार में सैकड़ों की तादाद में उपस्थित रहे लाभार्थी, सभासद समेत अधिकारी गण रहे मौजूद। भारत देश में 75,000 लाभार्थियों को सौंपी गई चाबी। प्रकार की मीटिंग हुई है। ये हमारे पहले प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना, इसके अंतर्गत नगर में आपके 319 आवेदनों की किया चुकी है, 220 में डिग्री की किया चुकी है, 208 में कितनी की जारी की जाती है, वो मकान पूर्ण हो चुके हैं, और कुल 321 पात्र पाएंगे। इसके अंतर्गत आज द्वारा सभी को चाबी के तुरंत चाबियाँ सौंपी जा रही है। लगभग कितने लाभार्थी होंगे जिनको चाबियाँ सौंपी गई? 75,000 पूरे। लखीमपुर में किसानों की हुई हत्याओं के बाद से विपक्षी पार्टियां लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने बीते सोमवार को प्रदर्शन किया था और बीते दिन फिर से प्रदर्शन किया। नगर अध्यक्ष नौशाद आलम मंसूरी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। मंसूरी का कहना है कि केंद्र और प्रदेश की सरकार किसान आंदोलन को कुचलकर लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ाकर किसानों की हत्या कर दी, लेकिन मंत्री और उसके पुत्र को गिरफ्तार नहीं किया गया। आज आप लोगों ने किस चीज़ को लेकर? आज शहर कांग्रेस कमेटी कानपुर उत्तर ने जिस प्रकार से केंद्र और प्रदेश सरकार किसान आंदोलन को कुचलना ही नहीं चाहती, इस भारत के लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है, उसके विरोध में एक मंत्री का पुत्र कार से गाड़ी चढ़ा दे, पीछे से किसान मर जाएं और ये धमका के कि 2 मिनट का टाइम दे दो तो हम बता दें क्या होगा। ऐसे में लोकतंत्र में ये सरकार कहाँ की? ये तानाशाह की सरकार है, और ऐसी तानाशाह सरकार को रोकने के लिए जहाँ उनको जिन्होंने हत्या की है मंत्री को गिरफ्तार करना चाहिए, उसके पुत्र को गिरफ्तार कर, वहाँ हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी को गिरफ्तार इसलिए किया गया कि वो किसानों की आवाज़ को ताकत ना दे पाए, उनके हक की लड़ाई ना लड़ पाए। बीते कई समय से यह सूचना मिल रही थी कि कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर लगातार जीएसटी की चोरी की जा रही है, जिससे राजस्व को एक बड़ा नुकसान हो रहा है, जिसके चलते जीएसटी की टीम ने कानपुर सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कालिंदी एक्सप्रेस में छापेमारी कर कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान जीएसटी टीम को देख स्टेशन परिसर में हड़कंप मच गया। देखिए, यहाँ हमें गोपनीय सूचना मिली थी कि कालिंदी से कुछ माल आ रहा है। सूचना के आधार पे हमने पूरी टीम ही लगाई थी और ये माल कालिंदी से आया है, पीछे वाली बोगी से। माल उतर करके जब रेलवे परिसर से बाहर आ गया तब हमने चेक किया, लगभग 60-70 नग है, अभी एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं हुई है। उसका कोई पेपर वो नहीं दिखा सके, जिसमें रेडीमेड है और भी सारे माल हैं। उनको हम आगे की कार्रवाई के लिए अपने ऑफिस लेके जा रहे हैं। देखिए, ये अभी इस समय तो कोई पेपर वो नहीं दिखा पाए हैं, तो उसका अर्थ तो यही निकलता है। लेकिन जब हम इस माल पे अग्रिम कार्रवाई करेंगे, नोटिस देंगे, उस नोटिस व्यापारी जवाब देगा, फिर वो बताएगा कि उसके पास कोई पेपर है या भूल गया या क्या बात है।
अभी इस तरह से कोई सामने नहीं आया है। जो यहाँ पे दलाल हैं, कोई तौफीक या कुछ ऐसा नाम है, वो सामने आया, लेकिन एग्जैक्ट किसका माल है ये अभी नहीं पता। बाइक सवार युवकों की हुई आमने सामने भीषण भिड़ंत, 3 घायल, एक गंभीर रूप से घायल और बाकियों को मामूली चोट आई है। गंभीर रूप से घायल युवक को पुलिस ने कराया CHC घाटमपुर में भर्ती। घाटमपुर से अपने घर दुबई वापस जाते वक्त हुआ हादसा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। घाटमपुर कोतवाली के कड़ाता गांव के पास की घटना। ये बताइए, जो सड़क हादसा हुआ है कैसे हुआ है, क्या मामला है? इधर से हम लोग जा रहे थे जमुना की तरफ, तो गणाथा के लिए वो लोग इधर से आ रहे थे, तो रोड से नीचे भी उतार लिए, तो अभी वो जाके ठोक दिया। हम लोग ब्रेक लगाए तो अभी ठोक दिया। कितने लोग घायल हुए इसमें 3 लोग, यानी थोड़ा 3 हुए। अच्छा। और वो ये ज़्यादा हो गया, ये चला रहा था। तिकोनिया में हुई हिंसा के बीच चौकड़ा फार्म निवासी युवक की मौत से परिजनों में आक्रोश दिखाई दिया। यह आक्रोश उस वक्त और बढ़ गया जब परिजनों को यह पता चला कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीट कर मारने का खुलासा हुआ है। नाराज परिजनों ने शव का दाह संस्कार करने के लिए मना कर दिया। परिजनों द्वारा पोस्टमार्टम न कराए जाने की घोषणा के बाद प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने वहां पहुंचकर परिजनों से शव के अंतिम संस्कार करने की बात कही, परंतु परिजन मानने को तैयार नहीं हुए। तंत्र संविधान को ठेंगा दिखाते हुए जिस तरीके से अभी से 8 दिन पहले यहाँ के केंद्रीय मंत्री और सांसद ने पूरे हमारे महंगापुर गुरुद्वारे को ठेंगा दिखाया था, उसको आगे बढ़ाते हुए उन्हीं के ही पुत्र ने यहाँ पे 5 लोगों को शहीद किया अपनी गाड़ी से और गोलियां मारी। हम लोग यहाँ पे सच की लड़ाई में चाहते हैं कि इंसाफ हो, शहीदों को उचित जो है उनको मुआवजा मिले, और जो वादे यहाँ पे झुलमुल रवैया प्रशासन का है या प्रशासन के ऊपर हम चाहते हैं उचित और त्वरित कार्रवाई की मांग चाहते हैं। आदमी का रोकेगा, संयुक्त मोर्चे का फैसला है और इनके परिवार का, सब लोगों का ये निर्णय लिया। परिवार वाले नहीं चाहते, सब लोगों ने कहा कि नहीं आप अंतिम संस्कार करो। जो 3 लोग हैं उनका अंतिम संस्कार होगा, सरकार को अवगत करवा दिया, अधिकारी को करवा दिया। जो एक है जिसका गोली लगी हुई है, जो गांव वालों ने बताया है, उसका रीपोस्टमार्टम होगा। आज की खबरों में बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।